हेलो गाइस एंड होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। इनफैक्ट जिस लेंस की आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ ना, उसके लिए आई थिंक पूरी कायनात, जितने भी लोग फोटोग्राफर स्पेसिफिकली सोनी और निकॉन कैमराज यूज़ करते हैं, पूरी कायनात तो इस लेंस का वेट कर रही थी। और ये लेंस जो है वो काफ़ी टाइम से विल्ट्रॉक्स ना टीज कर रही थी अपने सोशल मीडिया पेज पे। आई थिंक मोस्ट ऑफ अस जितने भी अच्छे वीडियोग्राफर्स फोटोग्राफर्स हैं, इस लेंस का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और फाइनली मेरे हाथ में आ चुका है। मैंने ऑलरेडी मेरे इंस्टाग्राम पे इससे रिलेटेड कुछ रील्स ऑलरेडी पोस्ट कर दी हैं इसके रिजल्ट्स दिखाते हुए। ये जो लेंस है ये विल्ट्रॉक्स का ऑल न्यू 35-1.2, हाँ जी 35-1.2 लैब लेंस की मैं बात कर रहा हूँ। लैब सीरीज के बारे में अगर छोटा सा ब्रीफ मैं आपको दूं तो विल्ट्रॉक्स अपनी नई सीरीज लेके आ रहा है लेंसेज की, जिसको लैब सीरीज बोल रहे हैं। ये काइंड ऑफ जी मास्टर या फिर जो निकॉन के एस सीरीज लाइनअप लेंसेज होते हैं उसके बराबर की क्वालिटी रखते हैं। ये लेंसेज में नई जो है वो हाइपरसोनिक VCM मोटर्स यूज करी गई है, मैग्नेट वाली, जिसकी वजह से इनका परफॉर्मेंस ऑटो फोकसिंग में लगभग जी मास्टर के बराबर का है। और ये जो ऑप्टिक्स यूज कर रहे हैं यहाँ पे जाइस के ऑप्टिक्स हैं। बेसिकली ऑफिशियली कुछ नहीं है, ऐसे पेपर पे लिखा है, बट एक्चुअली में ऑप्टिक्स का जो ग्रुप है वो जाइस वाला यूज किया जा रहा है, जिस वजह से ऑप्टिकल परफॉर्मेंस भी इन लेंसेज की काफी कमाल की है। मैं अभी 135 mm का ऑलरेडी रिव्यू कर चुका हूँ और ये 35 mm है 1.2। अब 35 mm एक ऐसी फोकल लेंथ है जो हर एक फोटोग्राफर वीडियोग्राफर की नीड है आज के टाइम पे। चाहे आप सिनेमैटिक वीडियोस कर रहे हो, कैंडिड फोटो, इस लेंस से हर एक अमेजिंग डिटेल निकल करके आती है। अब 1.2 अपर्चर मिलना सोने पे सुहागा है, बिकॉज ऑफ राइट नाउ मार्केट में बहुत लिमिटेड लेंसेज अवेलेबल हैं और निकॉन Z माउंट भी जल्द ही लॉन्च हो जाएगा। आने वाले नेक्स्ट मंथ में निकॉन Z माउंट भी मिल जाएगा आपको मार्केट में। बट अभी मेरे पास ये लैब 35-1.2 ई माउंट है और मैं खुद सोनी यूजर हूँ, आप सब लोगों को पता है। मैं काफी टाइम से इस लेंस को, लगभग मुझे इसको यूज करते हुए आज 10 से 12 दिन हो गए। मैंने काफी डीपली इस लेंस को फोटो और वीडियो शूट्स में यूज किया है एंड आई रियली लव दिस लेंस। इसके परफॉर्मेंस और हर एक चीज के बारे में हम लोग इस वीडियो में क्विकली बात करेंगे। सबसे पहले मैं इसके अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस की बात करता हूँ। कुछ इस तरीके का बॉक्स आता है इसका और ये बॉक्स काफी प्रीमियम फील होता है, लाइक क्योंकि ये लेंस काफी प्रीमियम है। और इसकी प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो इसकी प्राइस इंडिया में अभी राइट नाउ 90,000 के आसपास है, 92,000 के आसपास। और ये थोड़ा सा महंगा आपको फील होगा, बिकॉज जैसे ही प्राइस 90 से अबव चली जाती है या 80 से अबव चली जाती है, लोगों को लेंस महंगा लगने लगते हैं। बट इन टर्म्स ऑफ जो क्वालिटी कंपनी ने बिल्डअप करी है ना इस लेंस में, एक तो अपर्चर 1.2 है। आई थिंक ऐसा कोई भी मार्केट में लेंस अंडर दिस प्राइस रेंज 1.2 अपर्चर में नहीं मिलेगा। और ऑफ कोर्स इसकी प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी काफी देखने को मिलती है हमें। इस लेंस के बॉक्स में से हमें इसकी वारंटी देखने को मिलती है, बेसिकली वारंटी कार्ड। इसके साथ में काफी अच्छा ट्रैवल पाउच मिलता है इसको कैरी करने का, काफी प्यारी बिल्ड क्वालिटी है इसकी भी। और कुछ एक लेंस हुड मिल जाता है हमको और इसका लेंस का कैप मिल जाता है। बॉक्स पे भी देखोगे तो आपको विल्ट्रॉक्स की चारों तरफ ब्रांडिंग दिख जाती है। ये लेंस काफी प्रीमियम लेंस है, इसी वजह से इसकी पैकेजिंग भी काफी हमें प्रीमियम सी फील होती है। नाउ बात करते हैं लेंस की बिल्ड क्वालिटी की। तो एज सबसे पहला मेरा जो होता है कि यार बिल्ड क्वालिटी कैसी है। बिल्ड क्वालिटी के क्या कहने, काफी प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी है, पूरी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी फील होती है। पूरा मेटल का ये लेंस बना हुआ है। यहाँ पे आगे की तरफ फोकस रिंग है, नीचे की तरफ अपर्चर रिंग है। इस पे एक डिजिटल डिस्प्ले मिलती है जिसके ऊपर आप अपनी फोटो भी बाय द वे कस्टमाइज करके लगा सकते हो। इसका एक एप्लीकेशन है विल्ट्रॉक्स के लेंस वाली एप्लीकेशन ऐप को, ये बेसिकली ब्लूटूथ इनेबल लेंस है। फर्दर कोई भी फर्मवेयर आता है तो आप एप्लीकेशन से इस लेंस को कनेक्ट कर सकते हो। इसके नीचे एक टाइप सी पोर्ट दिया हुआ है, तो आप इसे नॉर्मली पावर बैंक से पावर अप कर दो टाइप सी केबल कनेक्ट करके, और आप सीधे से ऐप से कंट्रोल कर सकते हो। कस्टमाइजेशन जो भी करनी है, एनिमेशन चेंज करना है, वो सब कुछ आप कर पाओगे। इनफैक्ट जिसमें AB बैंक मिलते हैं फोकस पुलिंग को लेके, उसको भी आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। इसके बाद इसका फिल्टर थ्रेड जो है वो 77 mm का है और ये लेंस जो है ना वो नई VCM मोटर को यूज कर रहा है। हाइपर VCM मोटर है, ये काफी फास्ट मोटर है। ये मैग्नेटिक मोटर है जो कि जी मास्टर लेंसेज में, सोनी के जी मास्टर लेंसेज में और निकॉन के एस सीरीज लेंसेज में देखने को मिलती है। काफी प्रीमियम मोटर होती है। अगर यही लेंस अगर सोनी जी मास्टर में लॉन्च होगा तो इसकी MRP 2 लाख रुपए से ऊपर होगी और ये इससे आधी प्राइस में, आधी से भी थोड़ी कम प्राइस के अंदर हमें ये लेंस जो है वो मार्केट में देखने को मिल रहा है। अब परफॉर्मेंस वाइज हम बात करते हैं सबसे पहले ऑटो फोकस, क्योंकि ऑटो फोकस इज समथिंग जो कि आज के टाइम पे अगर आप एक प्रीमियम लेंस ले रहे हो तो उसको देखना बहुत ज्यादा बनता है। हमने इस लेंस को ऑटो फोकस में डिफरेंट सिचुएशन में, सिनेरियोज में ट्राई किया। कॉर्नर टू कॉर्नर भी ऑटो फोकस ट्राई करके देखा, कंटिन्यू फोटो में भी ऑटो फोकस ट्राई करके देखा एंड ऑटो फोकस परफॉर्म्स रियली अमेजिंग। अगर आप इसे गिम्बल पे यूज करने वाले हो या फिर हैंड हेल्ड, दोनों ही सिचुएशन में इसका आई ऑटो फोकस ट्रैकिंग, टच ट्रैकिंग हर एक तरीके से परफेक्टली काम करती है। फोटो में बात करूं या वीडियो में, हर दोनों सिचुएशन में इसका ऑटो फोकस काफी कमाल का परफॉर्म करता हुआ मुझे नजर आया। तो मुझे ऑटो फोकस में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं नजर आई वाइल यूजिंग दिस लेंस। इस लेंस की एक अच्छी बात ये भी है दैट ये वेदर सील आता है। अगर मैं बिल्ड क्वालिटी में एक और पॉइंट ऐड करूं
तो काफी ओवरऑल प्रीमियमनेस है इस लेंस के अंदर। ऑटो फोकस में भी काफी कमाल का इस लेंस का हमें परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। VCM मोटर की एक चीज जो देखना बनती है दैट जब आप लेंस हाथ में होल्ड करेंगे, जैसे आज के टाइम पे कोई भी आप नया लेंस परचेज करेंगे जो कि सोनी का G मास्टर या कोई भी लेंस हो XYZ जो कि VCM मोटर्स पे बने हुए हैं या फिर XD लिनियम मोटर्स पे बने हुए हैं, तो उनके एलिमेंट में आपको आवाज सुनाई देगी। अगर आप ऐसे हाथ से लेंस को हिलाएंगे तो यू विल सी कि इसका एलिमेंट हिल रहा है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपका लेंस खराब नहीं है। एक्चुअली जो ये मोटर है ये मैग्नेटिक मोटर है जो कि लेंस को जैसे ही आप माउंट करोगे और कैमरे को ऑन करोगे ना तो वो एक्टिवेट हो जाती है और फिर आपका एलिमेंट जो है वो सेंटर हो जाता है और आराम से फोकसिंग कर पाता है। तो ये फ्री रहती है हमेशा जैसे आप इसे ऑफ करते हो, क्योंकि मैग्नेट है, मैग्नेट फ्री हो ऑफ होने के बाद में, पावर ऑफ होने के बाद में मैग्नेट फ्री हो जाता है और उस जो है आपके ग्रुप आगे पीछे होता रहता है। उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आपका लेंस खराब नहीं है। काफी लोगों को टेंशन होती है एलिमेंट की आवाज सुन के, तो डोंट वरी अबाउट इट। इसके अलावा इस लेंस की शार्पनेस कमाल की है। उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि ये 15 डिफरेंट लेंस एलिमेंट के ग्रुप्स को मिलकर के बना हुआ है। 5 ED लेंसेज हैं और इसमें जो 3 है वो हाई इंडेक्स रिफ्लेक्टिव लेंसेज का हमको जो है वो सेट देखने को मिलता है। अपर्चर 1.2 है विच इज रियली रियली वाइड, और ये जो बेसिकली रिंग है अपर्चर रिंग, इसको यूज करके आप बेसिकली अपने अपर्चर को कंट्रोल कर सकते हो। एज आई ऑलरेडी मेंशन गाइस कि इसका परफॉर्मेंस ऑटो फोकस में तो काफी कमाल का ही है, बट साथ साथ में जो इसके रिजल्ट है वो फोटो वीडियो में काफी अमेजिंग हमें देखने को मिलते हैं। पहले हम बात करते हैं फोटो रिजल्ट्स की। तो मैंने जो है वो आउटडोर शूट किया था और इनफैक्ट इंडोर शूट दोनों सिचुएशन में इस कैमरा को यूज किया विद A7M4 और FX3, और FX3 से भी मैंने कुछ फोटोग्राफी करी विद फ्लैश, क्योंकि मेरे पास उस टाइम मेरा A7M4 अवेलेबल नहीं था। बट मैंने स्टूडियो में बाद में इंडोर भी शूट करके देखा मेरे A7M4 के साथ में, बट मैं बहुत हैरान हुआ। मैंने फ्लैश फोटोग्राफी भी करी, मैंने नेचुरल भी शूट किया, आपके सामने स्क्रीन पे रिजल्ट्स आ रहे होंगे। आउटडोर हमने शूट करके देखा, ट्राई आउट करके देखा, एंड वी वर रियली हैप्पी टू सी द रिजल्ट ऑफ दिस लेंस। सबसे बड़ी बात है कमाल का अमेजिंग बोके ये बैकग्राउंड में प्रोड्यूस करता है बिकॉज ऑफ 1.2 अपर्चर है। इस वजह से जो इमेज में डेप्थ आती है ना वो नेक्स्ट लेवल है। प्लस जो शार्पनेस है 1.2 होने के बाद में भी जो शार्पनेस है वो कमाल की है। होता क्या है, अगर आपके पास 1.2 लेंस है उसका ऑटो फोकस परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो कहीं पे भी अगर नोज पे या आईज के इधर उधर कहीं पे भी आपका फोकस चले जाता है ना, उस केस में आपकी इमेज जो है काफी सॉफ्ट हो जाती है हर एरिया से। बट इसका जो परफॉर्मेंस है ऑटो फोकस की वजह से और शार्पनेस की वजह से इमेज की रेजोल्यूशन काफी कमाल की निकल करके आती है। मैंने इमेज को शूट करा और पूरा 100% जूम करके देखा है ना, आई हैव फील के एक भी क्वालिटी का लॉस मुझे नहीं देखने को मिला। मैंने ब्राइडल शूट किया था इंडोर में जिसके भी इमेज के रिजल्ट्स आपको दिख रहे होंगे, एंड आई वाज रियली हैप्पी टू सी के जो रिजल्ट इस लेंस ने प्रोड्यूस किया। आई एम रियली शॉक्ड एज वेल बिकॉज ऑफ 1.2 अपर्चर होने के साथ में ये लेंस जो है वो काफी अफोर्डेबल है विद ऑल दी एलिमेंट आता है। आई थिंक चाइनीज ब्रांड्स आर डूइंग सच अ ग्रेट जॉब इन ऑप्टिक्स मार्केट। अभी इनके काफी ब्रांड्स है चाइना के जो काफी बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं राइट नाउ, एंड आई थिंक विल्ट्रॉक्स के जो आने वाले लैब में लेंसेज भी हैं, मैं बिल्कुल बैठा हूँ वेट में कि और लेंसेज आए और मैं ट्राई कर सकूँ। विल्ट्रॉक्स से जो लाइनअप है इस साल के अंदर हमें जो है वो 24mm 50mm 85mm ये बाकी 3 लेंसेज भी देखने को मिलेंगे। ऑलरेडी 35 और 135 लॉन्च हो गए, रेस्ट ऑफ दी लेंसेज भी जल्द ही मार्केट में हमें देखने को मिलने वाले हैं। तो 35 तो क्रेजी है। वीडियो की बात करें तो वीडियो में भी इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। हमने लॉग वीडियो शूट किया था, हमने इंडोर में भी लॉग किया, हमने आउटडोर में भी लॉग किया। ऑटो फोकस एज आई सेड वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वीडियो की, तो कहीं पे भी हंटिंग की प्रॉब्लम मुझे नहीं आई। शार्पनेस एंड कलर्स कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छे से बन के निकले। एक जो लेंस पे जब लाइट जाता है ना और लाइट रिफ्लेक्ट करके आपके सेंसर पे जाता है तो उस लेंस की क्वालिटी बहुत मैटर करती है कि वो कैसा कॉन्ट्रास्ट रिप्रोड्यूस करने वाली है। तो जो कॉन्ट्रास्ट टू शेडो रेशियो है वो काफी कमाल का है इस लेंस का। आई थिंक मुझे लगता है कि 99% ही आपको सोनी G मास्टर या निकॉन के S सीरीज लेंस के बराबर की परफॉर्मेंस दे देगा। 1% थोड़ा बहुत यस कलर्स थोड़े से अलग दिखेंगे बिकॉज G मास्टर के एलिमेंट्स थोड़े अलग हैं, वो कैलिब्रेटेड विद कैमराज हैं और ऑफकोर्स उनकी प्रीमियमनेस थोड़ी ज़्यादा ही है, रीजन दैट्स वाई वो बहुत एक्सपेंसिव है। बट यस ये 99% आपको परफॉर्मेंस वैसा ही निकाल के देंगे शूट के टाइम पे, तो आप आंख बंद करके इस लेंस को खरीद सकते हो। और जितने भी वीडियोस मैंने लॉग में शूट करी उन्हें मैंने कलर ग्रेड किया था अपनी मास्टर लेट्स को यूज करके। तो अगर आप सोनी कैमराज यूज करते हो, निकॉन यूज करते हो, कैनन यूज करते हो, लॉग वीडियोस करते हो, उनको कलर ग्रेड करना है फुटेजेस को, तो मेरी अपनी कस्टम लेट्स है जो आप चेकआउट कर सकते हो, जिसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। और इस लेंस से शूट हुई हुई जो रॉ फुटेजेस है उनके लिंक भी मैं डाल दूंगा, 2-4 फोटोज जो है वो आप देख सकते हो कैसे रिजल्ट इसने बेसिकली ओवरऑल प्रोड्यूस किए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। मैं निकॉन के 135mm Z लेंस को भी जो है रिव्यू जल्दी लेके आने वाला हूँ। मेरे पास आया पड़ा है वो लेंस भी, निकॉन 135 जो है वो Z सीरीज के लिए। तो स्टे ट्यून्ड रहिएगा फॉर दैट वीडियो एज वेल, एंड थैंक यू सो मच अगेन फॉर वाचिंग दिस। स्टे ट्यून्ड एंड कीप ऑन शूटिंग।